न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। सिवान में ज्वेलरी शॉप से 5 मिनट में 30 लाख रुपए की लूट कर ली गई। बाइक से आए 6 अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में गोलियां चलाई और लूटपाट करने के बाद मौके से फरार हो गए। गया जी में एक युवक की हाथ पैर बांधकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि उसने गर्लफ्रेंड को भगाकर शादी की थी और प्रेमिका से मिलने गया था। उसके कनपट्टी और गर्दन में गोली मारी गई है। गिरिराज ने कहा कि राबड़ी आवाज किसी की बपौती नहीं है, अगर खाली नहीं किया गया तो पुलिस एक्शन लेगी। इस पर आरजेडी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लालू जी को बंगले से कोई नहीं निकाल सकता। नवादा में एक थाने के अंदर एक लाश मिलने के बाद हंगामा मच गया। बताया गया कि मृतक का सिपाही की बहन से अफेयर था और उसे एक दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। घटना के बाद लोगों ने थाना घेर लिया, सड़क जाम कर दी और तोड़फोड़ की। आरजेडी विधायक चंद्रशेखर पर मजदूर को थप्पड़ मारने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। सोनू निगम ने विधायक पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया है। डीजीपी ने बताया कि 1600 माफियाओं की लिस्ट तैयार कर ली गई है और बस ऑर्डर का इंतजार है। उन्होंने कहा कि कॉलेज और स्कूल के बाहर स्कूटी से पुलिस निगरानी करेगी और छेड़खानी करने वालों की खैर नहीं होगी। समस्तीपुर में 2 नवजात बच्चियों को लाइटर से जलाने का वीडियो सामने आया है। आरोपी उन्हें पॉलिथीन में लेकर आया और कूड़े के ढेर में फेंक कर आग लगा दी। मुजफ्फरपुर में बुलडॉग के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई। कुत्ते ने उसके सिर की चमड़ी नोच ली और लगभग 5 मिनट तक उसे खेत में घसीटता रहा। बताया गया कि भारत में बैन बुलडॉग को सोनपुर मेले से खरीदा गया था। आरा में अवैध निर्माण पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया। प्लास्टिक शेड और सामान को जब्त किया गया और 4 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। लखीसराय के एक निजी क्लिनिक में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा हो गया। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ के फरार होने का आरोप लगाया और जांच की मांग की। जमुई के नवीनगर में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। आरोप है कि टाउन थाना चालक पर नशे की हालत में हमला किया गया और विवाद 4 व्हीलर को लेकर हुआ। बिहार चुनाव में हार को लेकर आरजेडी दूसरे दिन भी मंथन कर रहा है। तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए और पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। जहानाबाद में एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 40,000 रुपए उड़ा लिए गए। साइबर फ्रॉड ने इस घटना को अंजाम दिया और इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। भागलपुर में एक परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों से गहने और जूते उतरवाए गए। कई परीक्षार्थी नंगे पांव ही अंदर गए। जीविका एरिया कोऑर्डिनेटर की परीक्षा कई सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। बिहार में कल का मौसम सामान्य बने रहने की संभावना है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी और सुबह शाम हल्की ठंड महसूस की जाएगी। सीएम महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में 28 नवंबर को 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की 9,50,000 और शहरी इलाकों की 50,000 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी जीविका समूह से जुड़ी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं इन महिलाओं के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही सरकार अब तक उन महिलाओं के द्वारा शुरू किए गए रोजगार का मूल्यांकन भी कर रही है, जिन्हें पहले यह राशि मिल चुकी है। डिजिटल सुरक्षा मजबूत करने के लिए शुरू किया गया भारत सरकार का संचार साथी टूल तेजी से भरोसा जीत रहा है। यह IMEI नंबर से चोरी या खोए मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करता है, जिसका उपयोग पुलिस और आम लोग दोनों कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 तक बिहार में 6,131 मोबाइल बरामद हुए। जून से अक्टूबर 2025 के बीच 69,478 मोबाइल ब्लॉक किए गए और 47,065 की लोकेशन ट्रेस हुई। रिकवरी फिलहाल 13% है, जिसे कई जिलों में प्रयास बढ़ाने की जरूरत दिखती है। भागलपुर में सुधा डेयरी 6.5 करोड़ की लागत से सबसे बड़ा दही प्लांट लगा रही है, जो 6 माह में तैयार होगा। यहां 80 ग्राम से 15 किलो तक की पैकिंग होगी। प्लांट शुरू होने पर भागलपुर समेत बांका, जमुई और मुंगेर में दही की आपूर्ति बढ़ेगी। इसके निर्माण का काम जीएम देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में चल रहा है। फिलहाल दही के प्लांट बरौनी, मुजफ्फरपुर और पटना में हैं।
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में डेयरी एक अलग विभाग बनेगा। इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में आगामी 2 वर्षों में दूध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल्दी सड़कों पर घूमने वाली आवारा गाय, भैंस या बैलों को प्रखंड स्तर पर रखने की व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है। सर्दी की शुरुआत के साथ ही कोहरे ने रेलवे की पूरी व्यवस्था को हिला दिया है। फॉग सेफ डिवाइस से लेकर अधिकारियों की अतिरिक्त तैनाती तक रेलवे ने कई उपाय किए, लेकिन घना कोहरा इतना भारी पड़ गया कि 52 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और बाकी ट्रेनों की रफ्तार घंटों पीछे चल रही है। बिहार में सर्दी ने इस बार समय से पहले ही धमाकेदार एंट्री कर ली है। पछुआ हवा के तेवर इतने तीखे हैं कि न्यूनतम तापमान तेजी से लुढ़क रहा है। रोहतास सबसे ठंडा जिला बन गया है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि ये तो बस शुरुआत है। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि जल्दी पिंक बसों की ड्राइविंग सीट पर जीविका दीदियां दिखेंगी। महिलाओं को IDTR में हैवी वाहन की ट्रेनिंग देकर ड्राइवर और कंडक्टर बनाया जाएगा। 200 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। मंत्री ने सड़क सुरक्षा और हेलमेट सीट बेल्ट जांच अभियान पर भी जोर दिया है। बिहार सरकार ने पेंशन और सेवांत लाभ के मामले में देरी को लेकर सख्ती दिखाई है। विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे इन मामलों की नियमित समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों को समय पर लाभ मिले। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई कर्मचारी 3 महीने से अधिक समय तक किसी मामले को लंबित रखता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने JEE मेन और नीट UG की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू की है। 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। राज्य के 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में कोचिंग सेंटर बनाए गए हैं। चयनित छात्रों को 2 साल तक हर महीने छात्रवृत्ति भी मिलेगी। प्रत्येक बैच में 50 छात्रों का नामांकन होगा। यह पहल 2026 में 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए है। 2005 में जब नीतीश कुमार जंगल राज का मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतरे थे, तब बिहार की जनता को उनमें एक नई उम्मीद दिखी थी, जिसका असर ये हुआ कि 2005 के चुनाव में JDU को 88 और BJP को 55 सीटों पर जीत मिली। इस चुनाव में मिली बम्पर जीत के साथ ही नीतीश कुमार ने बिहार से जंगल राज के खात्मे की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास की राह पर अग्रसर किया। उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए और सामाजिक सुधारों का समर्थन किया, जिससे बिहार में सकारात्मक बदलाव आया। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड में अब तक 12,000 हॉर्स पावर क्षमता वाले 550 से अधिक स्वदेशी इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किए जा चुके हैं। इतनी क्षमता वाले इंजन बनाने वाले देशों में भारत 6ठे स्थान पर है, जो महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। पटना के एक सरकारी विद्यालय में नशेड़ियों का कब्जा होने से स्थिति गंभीर हो गई है। परिसर में सुई और दवाइयां बिखरी रहती हैं, जिसके कारण कई बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि शाम होते ही विद्यालय नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। सुरक्षा की कमी के कारण बच्चों का भविष्य खतरे में है। तेजस्वी यादव पत्नी राजश्री और दोनों बच्चों के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं। रिजल्ट के बाद वे चुप्पी साधे हुए हैं। पत्रकारों ने जब उनसे समीक्षा बैठक को लेकर सवाल किया तो वे बिना कुछ बोले ही निकल पड़े। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी समीक्षा बैठक से ठीक पहले पप्पू यादव ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। राबड़ी देवी का बंगला खाली कराने से लेकर गरीबों के घरों पर बुलडोजर तक उन्होंने सरकार को खुलकर चुनौती दे डाली है। पप्पू यादव ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वोटिंग से लेकर नतीजों तक कई स्तरों पर गंभीर अनियमितताएं हुई हैं, जिन्होंने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। पर्यटन को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने 2 अत्याधुनिक लग्जरी कैरावैन चंडीगढ़ से मंगाए हैं। प्रदेश के पर्यटन विभाग का दावा है कि यह सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि मूविंग 5 स्टार होटल है, जिसमें सफर करने वाले यात्रियों को होटल जैसी सभी सुविधाएं मिलेंगी। किराया 75 रुपए प्रति किमी तय किया गया है और 250 किलोमीटर की अनिवार्य दैनिक यात्रा के हिसाब से यात्रियों को प्रतिदिन करीब 20,000 रुपए खर्च करने होंगे। मुजफ्फरपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और जाम से मुक्त करने के लिए डीएम के निर्देश पर पिछले शुक्रवार से जिला और निगम प्रशासन की टीम लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है। इस दौरान 100 से अधिक अवैध संरचनाओं को ध्वस्त किया गया, लेकिन टीम के जाते ही स्थिति फिर जस की तस हो जाती है। अवैध कब्जा हटाने के बावजूद फुटपाथी दुकानदारों के साथ साथ स्थायी दुकानदार भी अतिक्रमण खाली नहीं कर रहे हैं। ये दुकानदार अपनी दुकान से बाहर 3 से 5 फीट तक सामान सजाकर रखते हैं।
मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू का संक्रमण लगातार फैल रहा है। सोमवार तक डेंगू के 107 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग उपचार तो कर रहा है, लेकिन फॉगिंग और लार्वा नियंत्रण की धीमी रफ्तार से हालात बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। गया जिले के मोहनपुर प्रखंड की केवला पंचायत में नल जल योजना पूरी तरह विफल हो गई है। 20,000 से अधिक आबादी वाले इस पंचायत के किसी भी वार्ड में नल जल योजना चालू नहीं है, जिससे ग्रामीणों को पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से योजना को दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि पेयजल संकट से बचा जा सके। मुजफ्फरपुर जिले में साइबर अपराधियों की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। हर माह जिले में औसतन 411 लोगों को डिजिटल लुटेरे अपना शिकार बनाकर 2.5 करोड़ रुपए लूट रहे हैं। 10 महीने के भीतर जिले के 4,128 लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं। उनके खाते में सेंधमारी करके 25 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। मुजफ्फरपुर के एमसीएच में एनेस्थीसिया डॉक्टर ड्यूटी बीच में छोड़कर घर चले गए, जिससे गंभीर मरीज का ऑपरेशन रुक गया और परिजनों ने हंगामा किया। सुप्रीडेंट ने डॉक्टर को वापस बुलाया और कहा कि ड्यूटी में लापरवाही करने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर में साइबर अपराधियों ने टेलीग्राम ग्रुप के जरिए एक छात्र संजीत कुमार से ज्यादा कमाई का लालच देकर 4 लाख रुपए ठग लिए। 13 नवंबर को उसे एक ग्रुप में जोड़कर कॉइनबेस वेबसाइट पर आईडी बनवाई गई और गूगल मैप रिव्यू वाला टास्क देकर हर स्टेप का स्क्रीनशॉट मांगा जाता था। छठे स्टेप से पैसे ट्रांसफर कराने लगे और हर बार ज्यादा रिटर्न का झांसा देते रहे। यूपीआई से पैसे मंगवा कर कहा गया कि राशि कॉइनबेस वॉलेट में है और 80 कॉइन पूरे होने पर निकासी होगी। रकम बचाने के चक्कर में छात्र लगातार नए टास्क लेता गया और 4,02,188 रुपए गवा बैठा। बाद में ठगों ने 3.32 लाख रुपए और मांगने लगे। बात पता चलने पर परिजनों ने 22 नवंबर को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। बिहार सरकार जल्द ही राज्य के माफियाओं की संपत्ति जब्त करने जा रही है। सरकार की ओर से इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। दिल्ली जाने के क्रम में पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि सरकार ने करीब 400 माफियाओं की सूची तैयार की है।